नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हम 2024 के चुनाव को लेकर फिर से चर्चा करने वाले हैं। और देश के अंदर जो हलचल तेज हो चुकी है और मायावती जी जिसको लेकर सभी पार्टियां कहते थे कि बीएसपी हाशिए पे है, लेकिन हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि 2022 के चुनाव को आप छोड़ दीजिए, 2023 का चुनाव देखिए या 2024 का चुनाव आप देखिए, बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आने वाली है। इस बात को हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे 2024 के अंत तक, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो सबसे ज़्यादा सीटें बीएसपी को मिलने वाली है। हमने लगातार पहले भी इस बात को कहा अपने चैनल के माध्यम से कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो बीएसपी को होगा और कांग्रेस को होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। ये बात हम अपने चैनल पर तब से कह रहे हैं जब 2023 के विधानसभाओं के चुनाव भी नहीं हुए थे। ये बात हम तब से कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी आई, हालांकि वो लगातार बहन जी कह रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 2024 का भी हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी इंडिया गठबंधन या एनडीए में नहीं होगी वो अगर हमारे साथ आना चाहेगी तो हम उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ वो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा वो तब तक कह रहे थे। लेकिन हम इस बात का विश्लेषण कर रहे थे कि 2023 के चुनाव के बाद कुछ निर्णय बहन जी ले सकती हैं, और उन्होंने जिस तरह से सारे मीडिया में हलचल मचा रखी है, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मायावती ने अपने मायाजाल में फंसा लिया है। हमने ये भी कहा था कि अगर बीएसपी आती है तो नुकसान सबसे ज्यादा अखिलेश को हो सकता है, इसलिए वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन आज नाराजगी नजर आ रही है जब मलुकनगर सांसद जी ने देश को ये संदेश दिया, सभी पार्टी को ये संदेश दिया कि बीएसपी आ सकती है, इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, ये शर्त है। उन्होंने शर्त बताई कि कांग्रेस ने जो राजस्थान में विधायक तोड़े, उत्तराखंड में जो विधायक तोड़े, उनके लिए अगर माफी कांग्रेस मांगती है और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। उन्होंने यही कहा कि हो सकती है, बाकी निर्णय जो लेंगी वो बहन कुमारी मायावती जी लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है कोई डिसीजन ले सके, वो सिर्फ मायावती जी हैं जो निर्णय लेती हैं। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया, वो उन्होंने अपने विचार रखे या ये चीज़ें ऊपर से उनको आदेश दिया गया, ये जितने राजनीतिज्ञ हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शायद ऊपर से ही आदेश उनको था। चलिए, इस संदेश के बाद देश में हलचल तेज हो गई, सभी मीडिया में बीएसपी छाने लगी, मायावती छाने लगी। जो लोग ये कह रहे थे कि 2022 के अंदर मात्र एक विधायक आया, हालांकि 13% उनको वोट मिला, जो बीएसपी का वोट था वो ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं वो बीजेपी पे ट्रांसफर हुआ। लेकिन मेरा जो मानना है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे, तो हमारा ये मानना है कि सबसे ज्यादा वोट बैंक बीएसपी का समाजवादी पार्टी पर गया, उनका फायदा मिला। उनको जितनी सीटें 2022 के अंदर या परसेंटेज जो समाजवादी पार्टी का बढ़ा, वो सिर्फ बीएसपी की वोटों से, यानी कि बीएसपी की जितने वोट थी वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के पास चली गई 2022 में। और उसका रीज़न भी रहा, अगर समाजवादी पार्टी या उनके प्रमुख अखिलेश यादव जी ये सोचते हैं कि दलित की राजनीति हम अच्छी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहन जी नहीं कर रही, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के या बीएसपी के वोटर हैं, उन्होंने 2022 में सिर्फ इसलिए वोट दिया था क्योंकि इस चुनाव को मीडिया ने बस दो में ही टक्कर दिखाई, यानी कि
समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इनकी टक्कर आपस में दिखाई। तीसरी किसी पार्टी को ज़्यादा मीडिया ने नहीं दिखाया। हालांकि बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन जनता चाहती थी, जो बीजेपी से परेशान या दुखी थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उनको लगा कि बीएसपी शायद अभी 2022 में नहीं जीत सकती। एक काम करते हैं कि सारे के सारे हम लोग एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और बीजेपी की सरकार हट जाए। उसके बाद दोबारा 2027 में हम एक तरफा वोट देकर बीएसपी को आसानी से जिता लेंगे। उनका ये मानना था, जैसे कि मैं उनसे बात करता हूं गांव-गांव जाकर, जो मैंने उनसे पूछताछ की कि 2022 में ऐसा क्या हुआ कि जो एक ही सीट बीएसपी की आई, तो उन्होंने जो अपनी बातें मुझे बताई, लोगों ने, उनका कहना सिर्फ ये है कि हमने इसलिए उनको वोट दी थी। अब दलितों की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, बहन जी उनकी नेता है। अब अगर तंज कसने वाली बात हो गई है कि अगर इंडिया में शामिल किया जाएगा बीएसपी को, हम बाहर हो जाएंगे, तो अगर अखिलेश यादव जी ये सोच रहे हैं कि वो द्वेष बहन जी से करेंगे या मायावती को नहीं पसंद करेंगे, और ये भी वो समझ रहे हैं कि जो दलित का वोट मिला हमें 2022 में, वो दलित हम इनके साथ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनके साथ है, तो ऐसा वो गलत सोच रहे हैं। आज भी बहुजन समाज के लोग जितने भी हैं वो बीएसपी के ही साथ हैं। अगर उन्होंने नाराजगी मायावती जी से दिखाई है, तो उनसे सारा का सारा बहुजन समाज, सारा का सारा दलित समाज उनसे नाराज हो चुका है। और अगर आप उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा उनको कितनी सीटें उनको मिलने वाली। अगर वो अकेले भी, अगर बहन जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती, तो भी उनको ज़्यादा वोट शेड्यूल कास्ट या दलितों की नहीं मिलने वाली। जो बहन जी को पसंद करते हैं उनकी वोट नहीं मिलने वाली। बहन जी से नाराज होने का मतलब ये है, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो लड़ाई चल रही है, या अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हम दलितों का हित चाहते हैं, बहन जी नहीं चाहती, तो 2012 से 17 तक जब सरकार समाजवादी पार्टी की आई, तो उसमें ज्यादातर फैसले दलितों के खिलाफ लिए गए। ये बात सभी जानते हैं कि दलितों के खिलाफ जितने फैसले अखिलेश यादव जी ने लिए, चाहे वो बहन जी से नाराजगी के लिए हो कि वो उनसे नाराज रहते थे, विपक्ष की पार्टी थी इसलिए हो, या कोई और कारण रहा हो, लेकिन 2012 से 17 में दलितों के खिलाफ बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए, और ये जनता को पता है। अब बात आती है कि अगर 2012 से 17 तक उन्होंने ऐसा किया, तो 2019 में उन्होंने पीछे की बातें भुलाकर दोनों ने गठबंधन कर लिया था। यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी और बहन जी ने, दोनों ने उन बातों को भुलाकर, जो दुश्मनी थी उन दुश्मनी को भुलाकर एक मंच पे दोनों आ गए थे। उसके बाद तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि बहन जी ने गठबंधन तोड़ दिया, ऐसा लोग सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अखिलेश यादव जी अगर गठबंधन में आए बीएसपी के साथ 19 के अंदर, वो सिर्फ वोटों के लिए आए, दलितों का वोट उनको मिल जाए। आप ये भी कह सकते हो कि बहन जी भी इसलिए आई, लेकिन बहन जी ने सर समाज की बात की, सबको एक लेकर वो चली, उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन पिछली सरकार की हम बात कर रहे हैं, बीएसपी की, जो मायावती का कार्यकाल रहा, हम उसकी बात करें, 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की बात करें, तो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। सर समाज की पार्टी, पहले बहुजन की पार्टी थी, लेकिन नारा जो हुआ वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वो सर्वजन की पार्टी हो गई। अब बहन जी ने तो ऐसा नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में ऐसा किया। अगर वो दलितों के हित की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
उनको जीतना है, उनको उनकी वोट चाहिए। अभी उनकी सत्ता आई नहीं कि उनको दिखाना पड़े कि हम इनके हित में हैं। तो अगर ये बात लोग कहेंगे कि भाई दलितों के बारे में वो अच्छा सोच रहे हैं, उनके अम्बेडकरवादी विचारधारा को वो अपना रहे हैं, तो जब तक सरकार उनकी बन नहीं जाती और वो कुछ कर नहीं देते, उससे पहले ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि क्या वाकई में उनकी जो मेंटलिटी थी वो ऐसी है या नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी यादव हैं, ज्यादातर उनमें से 50% बीजेपी के पास चला गया है, और जो वोटर था मुस्लिम वो ओवैसी के पास चला गया है। तो समाजवादी पार्टी के पास क्या है? समाजवादी पार्टी के पास है वही लोग, वही दलित लोग जिन्होंने 2022 में उनको सीटें दिलवाई, यानी कि वोट दी। मेरठ के अंदर की मैं बात करूं, मेरठ में 7 विधानसभाएं हैं, 7 में से 4 समाजवादी पार्टी, 3, एक आरएलडी जीती और 3 बीजेपी के खाते में गई। पहले 6 यहां पर मेरठ में सीटें थी बीजेपी की और एक समाजवादी पार्टी की थी। लेकिन 2022 में जितनी भी सीटें, 4 सीटें हम बता रहे हैं कि जो जीती हैं, उसमें अहम रोल बीएसपी के वोटों का रहा है। यानी कि सिवाल खास है यहाँ मेरठ में, सरदना है यहाँ, इनमें बीएसपी का बड़ा वोटर है जिन्होंने उनको वोट दिया समाजवादी पार्टी को। और साइद मंजूर किछोड़ विधानसभा से आते हैं, उनको बीएसपी के लोगों ने वोट दिया। यानी कि यहां पर उनकी सरकार जो बनाई वो बीएसपी के वोटरों ने बनाई। अब बीएसपी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि 13% जो 22 में मिला है, अभी भी 13% है, ये हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि बीएसपी के पास 20 से 22.5 वोट परसेंट अभी वर्तमान में हैं। अभी अगर चुनाव होते हैं तो 20 से 22% वोट प्रतिशत वो बीएसपी के खाते में जाएगा। ये हमारा अनुमान है, क्योंकि हमने जब लोगों से गांव-गांव जाकर हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो वो हमें लोग बता रहे हैं कि हम तो बीएसपी के ही साथ है। बस एक बार हमने मौका दिया, और मेयर के चुनाव में, अभी जो मेयर के चुनाव हुए उसमें अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से, यानी कि उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, उनको भी बीएसपी के लोगों ने वोट दिया था। यहां पर इतनी ताकत से उनको चुनाव लड़ाया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता। उसका कारण क्या रहा? ओवैसी की पार्टी 1,28,000 वोट एक तरफा लेगी। यानी कि जो मुस्लिम समाज सपा के साथ था वो सारा का सारा उसके साथ चला गया, ओवैसी के साथ। और समाजवादी की पार्टी के पास यानी कि 1,15,000 वोट मिले, 1,28,000 उनको वोट मिले। तो 1,15,000 किसका वोट था? बीएसपी के कैंडिडेट को मात्र 28 से 30,000 वोट मिली। तो बीएसपी का सारा वोट बैंक कहां गया? वो अखिलेश यादव। यानी कि अगर हम मान के चले 80 से 90,000 वोट अगर बीएसपी के लोगों ने दिया समाजवादी पार्टी को, तो उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास क्या था? कितना बचा? 20 से 25,000। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के पास कोई भी अपना अब जनाधार नहीं बचा है। मुस्लिम के दम पर सबसे ज्यादा राजनीति उन्होंने की है, या वोट बैंक उनके पास है, वो अगर खिसक गया है, यादव उनसे खिसक गया है, बीएसपी का वोटर बचा हुआ है जिसके दम पर वो राजनीति कर रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के अंदर बहन जी आती हैं, बीएसपी आती हैं, तो समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव जी या बड़े बड़े विश्लेषक ये जानते हैं कि बीएसपी का सारा वोट, बहुजनों का सारा वोट वो बीएसपी के पास जाएगा, बीएसपी के खाते में जाएगा, और समाजवादी पार्टी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए डर लग रहा है अखिलेश यादव को, और इसीलिए वो नाराज हो रहे हैं कि अगर वो बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हम भार हो जाएंगे। लेकिन वो भार हो नहीं सकते। हम ये भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी भार नहीं हो सकती। अगर बीएसपी या कांग्रेस का जो अलायंस है वो बीएसपी को ले लेता है
इंडिया गठबंधन में, और समाजवादी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, वो कितना भी कहेंगे हम बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फिर अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है, राजनीति पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ते हैं और बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ती है, तो सारी की सारी वोट जो है वो कांग्रेस और बीएसपी पे ही जाएगी और आरएलडी पे जाएगी। समाजवादी पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये बात अखिलेश यादव जी जानते हैं, सारे नेता उनके जानते हैं, और बड़े बड़े विश्लेषक वो भी जानते हैं इस बात को। इसीलिए किसी भी हाल में अखिलेश यादव ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए इस नाराजगी को दोनों को मिलकर दूर करना पड़ेगा, मायावती जी को भी और अखिलेश यादव को भी। अगर दोनों आपस में लड़ते रहे तो दोनों का फायदा जो उठाने वाली है वो बीजेपी उठाने वाली। बीजेपी चाहती है कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन में शामिल बीएसपी ना हो, और अगर ये शामिल हो जाती हैं तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। 2024 में मोदी जी को हटा सकते हैं, यानी कि बीजेपी को वो हटा सकते हैं केंद्र से। लेकिन अगर बीएसपी नहीं आए तो बीजेपी इतनी मजबूत है, मोदी जी के चेहरे पर जनता वोट दे रही है, और वो आसानी से जीत जाएंगे अगर बीएसपी शामिल नहीं होती। तो इसीलिए इन दोनों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए अगर राजनीति की बात करें, दोनों सीट ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 2019 में जो किया था उन्होंने गठबंधन अलायंस, चाहे वो स्वार्थ का गठबंधन बना हो, इस तरह से अलायंस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बीएसपी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को। तो अखिलेश यादव जी को इस बात को सोचना पड़ेगा और अपनी पीछे की दुश्मनी फिर से भुलानी पड़ेगी, चाहे कुछ समय के लिए भुलाएं, 2024 के चुनाव के लिए भुलानी पड़े, उनको अपनी दुश्मनी भुलानी पड़ेगी और एक मंच पर इंडिया अलायंस के साथ आना पड़ेगा। तभी 2024 का जो चुनाव है उसको जीता जा सकता है, वरना नहीं जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।